बाबा, बाबा खाना लाई हो। वहाँ चलती हो। इरफान, इरफान। देर क्यों लगाई? बाबा को खेतों में खाना देकर आ रही हूँ। रास्ते में कई सहेलियां मिली, कई तरह के बहाने भी बनाने पड़े मुझे। मरियम, पर मुझे तो कभी कभी डर सा लगता है। डर? कैसा डर इरफान? पता नहीं। इरफान, डर तो कभी कभी मुझे भी लगता है, एक अनजाना सा खौफ। कभी कभी सोचती हूँ कि तुमसे ना मिलूं, मगर क्या? तुम्हारी बांसुरी सुने बिना चैन ही नहीं आता। सिर्फ नहीं सुने आती? सिर्फ नहीं सुने? इरफान, इरफान, मैं कभी कभी सोचती हूँ कि तुमसे ढेर सारी बातें करूँ, तुम्हें ऐसा कहूँ वैसा कहूँ, लेकिन तुम्हारे सामने आते ही मैं सब कुछ भूल जाती हूँ। क्या तुम्हें कभी ये लगता है मरियम कि ये जंगल, ये पहाड़ से गिरता पानी, ये फूलों की सेज, ये आबशारों का छन-छन, ये सब मेरे हिस्से हैं? इतना ही क्यों इरफान, मुझे तो लगता है जैसे हम दोनों हिमालय के परवाने हों और हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियों पर हमारा बसेरा है। इन फूलों की महक हमारी नस नस में बसी हुई है, और जब इन फजाओं में तुम्हारी बांसुरी की आवाज गूंजती है तो इरफान ना जाने मुझे क्या हो जाता है। जब मैं बांसुरी बजाता हूँ तुम्हें कैसा लगता है? दिल में एक अजीब सा दर्द होता है, आंखों में रंग बिरंगे पर्दे जैसे पड़ते हैं, और मुझे लगता है जैसे इन हवाओं के संग तैरते तैरते मैं ना जाने कहां से कहां निकल गई हूँ। और फिर मेरे सामने शबनमी कतरों पर थिरकती हो, मचलती हो। तेरी पायल की झनकार मेरे नई की लय में और मिठास भरती है। और फिर तुम्हारी बांसुरी की आवाज मुझसे दूर, बहुत दूर चली जाती है, और मुझे लगता है जैसे जिसमें दिल की धड़कन बंद हो जाएगी। पायल की झनकार मध्यम पड़ती जाती है, तुम्हारे और मेरे बीच सफेद धुंध सी छा जाती है, और मैं घबरा कर आंखें खोल देता हूँ। सारा बदन पसीने से तर हो जाता है। सजाद खान को बता दूंगा, शायद उसको मालूम है। ऐसी बातें किसी को नहीं बताते, समझे? क्यों? पता नहीं, लगता है हम दोनों पागल हो जाए। वाकई। आरिफ के साथ क्या बातें कर रहे थे? ये आपका क्या लगता है? ये मेरा छोटा भाई है। लो आरिफ, खाना लाई हूँ तुम्हारे लिए। तुम इसे स्कूल क्यों नहीं भेजती हो? स्कूल? तोबा 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 तोबा, आप क्या कह रहे हैं मास्टर जी? आरिफ स्कूल कैसे जा सकता है? क्यों नहीं जा सकता है? क्यों? अब मैं आपको कैसे बताऊं मास्टर जी कि आपके स्कूल में तो सिर्फ और सिर्फ बड़े सरकार के बच्चे ही पढ़ सकते हैं।
इरफान भी मेरे पास पढ़ने आता है। क्या कहा? इरफान? इरफान खान पढ़ने आता है? इरफान पढ़ने आता है? सुनो तो सही, सुनो, गांव वालों के तमाम बच्चों को भी अपने साथ लेती आना, ठीक है? अरे इरफान पढ़ने आता है? मरियम, मरियम, क्या बात है इरफान? तुम इतनी जोर से क्यों चिल्लाए? मरियम, मैं बहुत डर गया। एक भयानक ख्वाब देखा, जैसे जैसे कोई तुम्हें मुझसे दूर, बहुत दूर ले जा रहा है। फिर तुम्हारा वहम है इरफान। शाम को मौलवी साहब के पास से तावीज लाकर दूंगी, देखना बिल्कुल ठीक हो जाओगे तुम। तुम ये बताओ कि उस शहरी मास्टर से तुम्हारा क्या याराना है? अरे वो तो सजाद खान का दोस्त है, अब मेरा भी दोस्त है। तुम उसके पास पढ़ने जाते हो? हाँ, मगर तुमको कैसे मालूम? और शहरी मास्टर मिला था ना मुझे भी, और मुझे भी बोल रहा था कि पढ़ने आया करो। अरे आ जाना तुम भी, फिर सजाद खान की तरह रिव्यू करने लगोगी। अरे जा, मुझे नहीं करनी सजाद खान की तरह बकवास, मुझे नहीं पढ़ना वरना। मरियम, मरियम, तुमसे बात बतानी थी। कहो कहो। वो दूसरा गांव है ना, वहाँ मेला लगा है, हम भी जाएंगे। मेला? मगर हम कैसे जा सकते हैं इरफान? अगर किसी ने देख लिया तो? कौन देखेगा? चोरी चोरी जाएंगे, चोरी चोरी आएंगे। ना बाबा ना, मुझे तो बहुत डर लगता है। डर कैसा? मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। लेकिन इरफान वो पैसे की तो फिक्र मत करना, वो मैंने सोचा है। क्या सोचा है तुमने? कहा ना मैंने सोचा है, बस तुम कल जरा जल्दी आ जाना, मैं बेड़ों को हिमालय पर ले जाऊंगा, वहीं से जाएंगे। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। मरियम के साथ क्यों? ये चांद के चेहरे पे बदनुमा दाग है, काली में टाट का पायबंद है। आज तक हमने मरियम की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी। अरे ये तो चौधरी का चांद है, कोई काब की परी है। पवन कह गई है तेरे काकनों से, बहुत दूर हूँ तेरे जहां से, भरा है तुम्हारा जहां बस दुखों से, बहुत दूर हूँ तेरे जहां से। ये तो सरासर ज्यादती है। वो लोग तो इसे मार ही चुके थे। इरफान खान, क्या बात है? उन लोगों ने तुम्हें क्यों मारा? मारने की तो मुझे कोई फिक्र नहीं, छोटी सरकार जिसको चाहे मार सकती। मुझे तो बस नाई के तोड़ने का गम है। मैंने सरकार की बहुत मेहनत समाजत की, नाई को मत तोड़ो, नाई को मत तोड़ो। वो जैसे दीवाना हो चुका था। ये तो एकदम गुंडा राज है।
जो चाहे जब चाहे जिसको चाहे मार सकता है, कोई कुछ भी नहीं कहता। अगर कानून भी तो कोई चीज है। ओह मास्टर जी, मैंने आपको कितनी बार समझा दिया है, यहाँ कोई कानून नहीं चलता। यहाँ तो सरेराम लोगों को मारा जाता है, पीटा जाता है, बच्चों से बेगार ली जाती है, लेकिन कोई कुछ नहीं करता। यहाँ जंगलों से सब सोना, हमारी लकड़ी स्मगल की जा रही है, लेकिन कोई कुछ नहीं कहता है। जड़ी बूटियां स्मगल की जा रही है, कोई कुछ नहीं कहता। अरे बेवकूफो, अगर ये जंगल इसी तरह कटते रहे तो ये एक दिन ये हिमालय पूरा रेगिस्तान बन जाएगा। क्या कहा मास्टर जी? अगर जंगल इसी तरह कट गए तो हमारा हिमालय भी रेगिस्तान बन जाएगा। और नहीं तो क्या इरफान खान, ये जंगल तो रेगिस्तान बन जाएगा एक दिन। मैं यहाँ रेगिस्तान नहीं बनने दूंगा। तुम्हारी शादी पक्की हो गई, खुश रहो। अरे हयात खान, तूने तो मुझे करा दिया। तुम तो बड़े संग दिलो हयात खान। अरे बशीरा, कहाँ मर गया तू बशीरा? इरफान, इरफान। क्या बात है मरियम, तुम बहुत परेशान लग रही हो। क्या इरफान, तुमने कुछ सुना? क्या सुनता? इरफान, इरफान मेरी जान भी बनी हो तुम बेखबर बैठे हो। मेरी शादी यूसुफ खान के साथ तय हो गई है। मुबारक हो हुजूर, आप तो वैसे भी किस्मत के बादशाह हैं। अब पता चलेगा इरफान खान को कैसे शादी करता मरियम के साथ। यूसुफ खान के उस चमचे बशीर खान ने सारे गांव में फैला दिया। सब लोग मुबारकबाद देने आ रहे हैं। इरफान मेरा दम घुट रहा है। कबीले के सब लोग बहुत खुश हैं। इस गांव की हर चीज हमारी है। हम जिसे चाहे अपने पास रख सकते हैं, जिसे चाहे मक्खी की तरफ भाई फेंक सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होगा। आने दो उससे, आज मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इरफान, यूसुफ खान आ रहा है, तुम मुझे कुछ मत कहना। आने दो कमीने को। नहीं आज इरफान, मैं इसे जिंदा नहीं उसे छोड़ूंगा। कुछ मत कहना, नहीं तो बड़ी सरकार हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इरफान, चलो हम भाग चलते हैं। इरफान खान कुत्ते, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मैंने तुम्हारा इंतजार कर रहा था कमीने, आज तू मेरे हाथों मारा जाएगा। चल तुझे भी मैं देखता हूँ, चल। बहुत दूर आया हूँ तेरे जहाँ से, गिला है मुझे अपने रब से तो इतना मोहब्बत की किस्मत लिखी आंसू से भरा है तुम्हारा जहां, बस दुखों से बहुत दूर आया हूँ तेरे जहां से, वफाओं की खातिर मोहब्बत की कीमत चुकानी
पड़ी है मुझे अपने खून